दिस इज द थर्ड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने फर्स्ट टू स्टाइल्स नहीं देखे हैं देन गो बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच द फर्स्ट टू स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ओवर हियर विल टॉक अबाउट द थर्ड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चाहे आपके दोस्त हों या आपके कोई कलीग हो या आपके घर के सदस्य हों, हाउ यू कम्युनिकेट विद देम, उनसे आप कैसे बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उनको आप कैसे समझते हैं, वो क्या कहते हैं, आप क्या समझते हो, आप क्या कहते हो, वो क्या समझते हैं, ये गैप कम से कम हो जाए तभी बात बन पाएगी। और उसके लिए हम बात करने वाले हैं आज थर्ड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ पैसिव एग्रेसिव। ये क्या है? ये क्या है? ये बहुत ही खतरनाक स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो कि बहुत ही शांत स्वभाव वाले लगते हैं ऑन द फेस, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा होता है इसका आपको इल्म भी नहीं होता है कि क्या चल रहा है उनके अंदर। उतना गुस्सा आ रहा है लेकिन सब ठीक है, ऐसा दिखता है। इसे कहते हैं पैसिव एग्रेसिव। और इसकी जो खामियां हैं वो क्या हैं, क्या कर सकते हैं अगर आप पैसिव एग्रेसिव हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके आसपास के पैसिव एग्रेसिव है तो क्या कर सकते हैं। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग एज वी गो अहेड। अब जो पैसिव एग्रेसिव वाले हैं वो अपनी बात कहना तो चाहते हैं साफ साफ, लेकिन लगता है कि नहीं, अगर हमने ऐसा बोला ना तो बात बिगड़ जाएगी, दूसरा शख्स कैसे रिएक्ट कर दे, या मेरे पास भी वो पावर नहीं है कि मेरे पास पावर होती ना मैं कुछ भी बोल देता इसको, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरे पास अभी पावर नहीं है तो मैं शांति से चुपचाप निकल जाता हूँ। दैट्स व्हाट पीपल थिंक हु आर पैसिव एग्रेसिव। अब बात करते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा होता है। अब वो लोग बहुत ही सार्कास्टिक होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको गाली तो देंगे नहीं, राइट? कुछ लोग दे देते हैं, वो एक अलग टाइप होती है, आप देख सकते हैं वीडियो को। लेकिन जो पैसिव एग्रेसिव होते हैं वो सार्काज्म को यूज़ करेंगे कि वो बात कह भी दें, दूसरा बंदा हर्ट भी हो जाए, लेकिन एज इफ आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ किया ही नहीं। वो शख्स ऐसे होंगे जो खुद को सुपीरियर समझेंगे औरों से, कि उनका पर्सपेक्टिव औरों से ज़्यादा सुपीरियर है। बट जस्ट फ़र्क इतना सा है कि वो डायरेक्टली आपको अटैक नहीं कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली आपको अटैक कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो कंप्लेन बहुत करते हैं, क्योंकि साफ साफ तो बोल नहीं पा रहे हैं, सामने तो बोल नहीं पा रहे हैं किसी के, तो वो इनडायरेक्टली लोगों को या लोगों से कंप्लेन कर रहे हैं कि यार ये सही नहीं बताया, वो शख्स सही नहीं है। ऑब्जर्व करना, आपको कुछ नाम याद आ रहे होंगे अपने आसपास जो कि ऐसा बिहेवियर शोकेस करते हैं। अब ये बात तो हो गई कि वो कैसे सोचते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे वर्क करती है। आप क्या चीज़ देख सकते हो, जो उनकी आवाज़ है ना, वो इतना मधुर बोलते हैं कि उनका शुगर कोटेड वॉइस होता है कि यार ये इतना मीठा कैसे बोल सकता है, क्या ये वाकई में इतना मीठा है या फिर सिर्फ ये बाहरी आवरण है। Getting it? It is the facade of it, but in reality, the person on the inside is like really cruel, really angry, really aggressive. You'll get to know that. यहाँ तक कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो लोगों के सामने जो उनका पहनावा है, जो उनका तरीका है, जो उनका कंडक्ट है, वो बहुत ही उनको ऐसे पोर्ट्रे करा दे कि वो बहुत ही इनोसेंट शख्स है, बहुत ही स्वीट शख्स है, लेकिन उसके पीछे का शख्स कोई और ही है। नाउ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स शो करता हूँ कि पैसिव एग्रेसिव क्या बोलेगा इन अ गिवन सिचुएशन। अब सपोज एक टेक स्टार्टअप है, ठीक है? उस टेक स्टार्टअप में एक डेटा साइंटिस्ट है और एक मशीन लर्निंग इंजीनियर है, और दोनों बात कर रहे हैं कि हमें कैसे अपने एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो जो डेटा साइंटिस्ट है वो पूरा एनालिसिस के बाद एक आइडिया सजेस्ट करता है जिससे जो प्रोडक्ट है वो बेहतर हो जाएगा। अब जो मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं वो उनकी बात को सुनते हुए नॉड तो करते हैं, सिंस उनका बिहेवियर पैसिव एग्रेसिव है, तो वो कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं ओके विल डू इट योर वे,
After all, you always know better than me. Fair enough, as you say. तो वो शख्स चाहता नहीं है कि वो चीज़ें ऐसी हों जैसे उनके सीनियर डेटा साइंटिस्ट ने बताया, लेकिन उनको ये भी नहीं बोल रहा है कि सर आप गलत हो या फिर ये हमें ऐसे नहीं करना चाहिए. ओके, एज यू से. आफ्टर ऑल वी ऑलवेज डू व्हाट यू से. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. इमेजिन करिए कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि ऑफिस में है, 9 बजे तक अपना काम फिनिश कर रहा है, बाकी सब लोग जा चुके हैं और उसके साथी भी है. तो उन्हें एक बग दिखा अपने सॉफ्टवेयर में. तो वो बोलते हैं अपने कलीग को, ओह डोंट वरी अबाउट मी, आई विल फिगर दिस आउट ऑन माई ओन लाइक आई ऑलवेज डू. कि भाई मैं तो हमेशा विक्टिम ही रहता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट मी, आई विल फिगर दिस आउट ऑन माई ओन लाइक आई ऑलवेज हैव टू डू. डोंट वरी, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है. आई बात समझ. वो लोग क्या कर सकते हैं? अगर आप पैसिव एग्रेसिव हो तो आप क्या कर सकते हो? इंस्टेड ऑफ sarcastic remarks, आप क्या कह सकते हो? You might say that I felt upset when you did that and I would appreciate it if we could discuss it. अपने इमोशंस को बयां कर दीजिए कि आपको कैसा महसूस हुआ जब किसी ने आपको ऐसा कहा. आई बात समझ. बी डायरेक्ट. अंदर ही अंदर वो पाइल अप होता रहेगा और वो सार्काज्म का लेवल बढ़ता जाएगा. दूसरा, एम्पैथी शो करिए. जो दूसरा शख्स है उसका पर्सपेक्टिव अलग है. तो यू माइट से दैट आई सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम एंड आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. लेट्स फाइंड अ कॉमन ग्राउंड. यस, वी कैन डिस्कस दैट. व्हाट डू यू से? अगर आपके आसपास कोई शख्स पैसिव एग्रेसिव है तो आप क्या कह सकते हैं? यू आस्क देम टू बी डायरेक्ट कि यार जो आपको फील हुआ आप साफ साफ बोल सकते हैं. आपको बातें छुपाने की या अपने तक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स ओके, वी आर देयर टू लिसन टू यू. आप बताइए. दूसरा चीज़ कि जब भी आप उनसे बात करें, टॉक टू देम इन प्राइवेट. मतलब वो नहीं चाहेंगे कि 4 लोगों के सामने आप वो बात रेज करो, क्योंकि ऑलरेडी वो कंफर्टेबल नहीं है टू बी ओपन एंड डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल. और अगर आप वो डिस्कशन शुरू करते हैं 4 लोगों के सामने तो जाहिर सी बात है कि वो शख्स कंफर्टेबल नहीं होगा एक्सप्रेस करने में और ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ मैं कई बार पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर शो करता हूँ. व्हेन यू विल डू दैट, द पर्सन विल ओपन अप एंड यू विल हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, चाहे वो आपके घर में कोई हो या घर से बाहर कोई हो. इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ आवर रिलेशनशिप्स. कई बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं. यस, रिमेंबर, you can take care of relationships by managing, by taking care of the way you communicate. Make sense? I'll come back in my next video with the 4th style of communication. If you haven't watched first 2 styles of communication, then I encourage you, I urge you to go and check out those 2 videos on my channel. If you haven't subscribed, then please subscribe to the channel, and till then, stay awesome, stay productive.